दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है राजस्थान सीईटी टोल्ड एग्जाम वालों के लिए। जैसा कि आप सभी के सिलेबस में राजस्थान भूगोल है तो इंडिया जो ज्योग्राफी है वो होने वाली है। मैं अभी आपको टॉपिक भी बताऊंगा किस टॉपिक की हम आज बात करने वाले हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप सेलेक्टेड यानी 100% लिए यहाँ पर। तो बिल्कुल पेपर से पहले इन सभी को अच्छे से रट्टा मार लेना, आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं आपको ये सभी प्रश्न। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आपने अभी तक जीत आपकी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी 3-4 क्लासें चल रही हैं डेली की तो वो आपको मिलती रहेगी। और साथ ही टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको पीडीएफ मिलती रहती है। जो क्लास होगी आपको उसकी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, तो उनको भी ले सकते हैं। और ये हमारी क्लासों का टाइम रहने वाला है तो इनको आप देख लेना। और 6 बजे के बीच यानी पहले हमारी इंडिया ज्योग्राफी या कंप्यूटर से संबंधित क्लास आ सकती है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार आपका जो सिलेबस है उसको दिखा देता हूँ। भारत और राजस्थान का भूगोल यहाँ पर दे रखा है। तो राजस्थान का भूगोल यहाँ से शुरू होता है और ये खत्म हो जाता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया की। तो इंडिया भूगोल की बात करें तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक आता है भारत के भौतिक स्वरूप। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जो सामान्य जानकारी है पहले उसकी बात करेंगे, फिर जो भौतिक प्रदेश हैं कौन सी चोटी कहाँ पर है, कौन सी श्रृंखला कहाँ पर है, इन सभी की बात करेंगे। बस आप लगातार बने रहिए, आपके पास यानी ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जो ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट हैं मैं इनको आपको पूरे निचोड़ के साथ यानी 15 से 20 दिन में करवा दूंगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम तक पे नहीं ये जो सिलेबस है पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो भारत का भौतिक प्रदेश यानी भारत का जो सामान्य जानकारी होती है, कौन सी सीमा किस देश से लग रही है, कौन सी तट सीमाएँ कौन सी यानी क्या है, वो सभी अभी हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए। पहले हम यहाँ पर देखते हैं 100 प्रश्नों की शुरुआत होगी। तो फर्स्ट प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष यानी जो भारतवर्ष था वो किस द्वीप का अंग था। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, नहीं तो हमारी जो वीडियो है वो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, तो आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। जो लगातार हमारी क्लास से देख रहे हैं उन सभी को बता दें, हमारी जो 6 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास है उससे बिल्कुल अटेंड करें। उसमें बहुत सिलेक्टेड पर्सन मिलने वाले हैं, जैसा कि सीईटी ग्रेजुएशन में 15 से 20% पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, तो उससे अटेंड करें। तो दोस्तों इस पर्सन के आंसर की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्बू द्वीप इसका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट पर्सन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, यानी सर्वप्रथम जो इंडिया शब्द है भारत के लिए किस भाषा में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका ग्रीक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश करेक्ट आंसर है। भारत की जो भारतीय मानक समय है वो किस पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस समय का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भारत का दूर दक्षिणतम भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 873 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखें। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है, यानी जो जैसा कि मैंने यहाँ पर छोटा सा नक्शा बनाया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जो तटरेखा होती हैं, जैसा कि यहाँ से गुजरात से शुरू होगी और इधर बांग्लादेश तक लग रही हैं, तो ये जो तटरेखा होती हैं इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कितनी लंबाई हो जाएगी तटरेखा की, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7,516.5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपका नेक्स्ट पर्सन है, हम जल्दी बात कर लेते हैं, अभी हमने 100% करने पूरे। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 3214 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लें, बहुत कम समय है आपके पास, तो मैं सिलेक्टेड पर्सन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, तो इनको बिल्कुल अटेंड करना शुरू कर दें। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर करेक्ट आंसर है।
हमने इससे पहले जो प्रश्न किया था कि भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई कितनी है, सॉरी, तो वो प्रश्न अलग था और ये प्रश्न अलग है, वहाँ पर द्वीपों सहित पूछ रहे थे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.4% करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्यम समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3% करेक्ट आंसर है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर यानी पठार का विस्तार पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27.7% भाग पर। दोस्तों अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ऑल कर लेना। हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा 43% इसका करेक्ट आंसर है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है यानी दूरी तक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मील इसका करेक्ट आंसर है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इसका करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नहीं गुजरने वाला राज्य पूछ रहा है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक नंबर यानी ए इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केप कैमरून इसका करेक्ट आंसर है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके लिए बहुत सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा कोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका करेक्ट आंसर है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंबन चैनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। ऐसे प्रश्न बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा 10 हंस जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार करेक्ट आंसर है। डंकन पास किसके बीच स्थित है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान यानी दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दीव एक द्वीप है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा के तट पर यानी दीव एक द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है यानी श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करती है। तो करेक्ट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी।
भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुंदर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार करेक्ट आंसर है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी पर यानी उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका की नहीं लगती है। जैसा कि आप सभी को पता है बीच में समुद्र आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए, गोवा इसका करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यानी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। जो भी पर्सन है बहुत सिलेक्टेड पर्सन है और कंप्यूटर के भी बहुत सिलेक्टेड पर्सन मिलने वाले हैं तो उसको भी देखें। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान इसका करेक्ट आंसर है। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृद्ध मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? यानी भारत का कौन सा भू आकृति विभाग है जो प्राचीनतम है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार करेक्ट आंसर है। आपका 51वां प्रश्न है। दोस्तों हम अब जल्दी बात करेंगे तो आप सभी हमारी जो आवाज़ है उसको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही इसका हमें पता नहीं रहेगा, लेकिन हम अब सभी प्रश्नों की जल्दी बात करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम समय में आपको सभी 100 प्रश्न है वो कवर करवा सकें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपका प्रश्न है कि गारो, काशी एवं जयंती पहाड़ियाँ संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्न में से कौन सा तट है जो पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोंकण तट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेरन एवं नारकोंडम इसका करेक्ट आंसर है। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दीव एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत यानी कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार दक्षिण यानी द्वीप समूह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करके 100% निकाल कर लाए हैं। तो दीव स्थित हैं, तो दीव कहाँ पर स्थित हैं? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य पर स्थित है? दोस्तों ये जो मध्य पूछता है एक दूसरे देश से, उनके प्रश्न बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को अच्छे से रट लें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप में, दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न है थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को बताएं राजस्थान में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, यानी ऑप्शन नंबर
यानी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाएगा, यानी सियाचिन को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद को यानी हैदराबाद का जुड़वा नगर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद, इसका करेक्ट आंसर है। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनारकुलम, इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है यानी क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक्साई चीन कहलाता है। दोस्तों मैं आपको जो भी टॉपिक हैं आपकी ज्योग्राफी में वो सभी कवर करवाऊंगा और सभी पर्सन सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, इसका करेक्ट आंसर है। भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगरतला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो उपरोक्त कथन है वो सभी सत्य हैं। एक बार सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं यानी ऑप्शनों को। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर, बिल्कुल सही है। और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये क्या हो जाएगा असत्य कथन हो जाएगा। और जो बचे हुए ऑप्शन है वो बिल्कुल सभी सही हैं। निम्नलिखित में से यानी भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन बताना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इस मैदान की मिट्टी यानी दर्नोजम प्रकार की है, ये क्या हो जाएगा असत्य कथन हो जाएगा। और जो बचे हुए ऑप्शन है यानी फर्स्ट ऑप्शन है कि उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, बिल्कुल सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ये भी करेक्ट आंसर है। इसका मैदान में मिट्टी का जो निक्षेपण है वो 400 मीटर से 3000 मीटर तक गहराई तक है, ये भी सही आंसर है। तो यहाँ पर बिल्कुल असत्य कथन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य कथन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका सही कथन बताना है इस बार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है यह एक राज्य है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप सभी को पता है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन और अर्जेंटीना। इस प्रश्न का बिल्कुल यानी अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में विवाद है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 17.5% करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी यहाँ पर असत्य कथन बताना है और जो बचे हुए ऑप्शन होंगे तो वो बिल्कुल सही होंगे। तो मैं आपको असत्य कथन बताता हूँ और बचे हुए ऑप्शन है उनको आप खुद पढ़ लेना वीडियो को रोक के, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी वीडियो जाएगी नहीं तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। तो बचे हुए जो ऑप्शन है उनको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर असत्य है? दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहे हैं और जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनको आप पढ़ लेना।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री करेक्ट आंसर है। भारत की यानी भारत कहाँ पर अवस्थित है, यानी भारत का यहाँ पर अवस्थिति यानी जो अवस्थित है वो बताना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध इसका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। दोस्तों अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें। अभी आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी मिलने वाली है और आपके जो भी सिलेबस हैं उसकी जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं करवाऊँगा। जो भी ज्योग्राफी है इंडिया की, तो इंडिया ज्योग्राफी और कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस है उसको मैं करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी कौन वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड करेक्ट आंसर है। निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, यानी राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बताएं राजस्थान की सीमा के साथ गुजरात भी लगता है, हरियाणा भी लगता है, यूपी भी यानी उत्तर प्रदेश भी लगता है। संघ शासित प्रदेश द्वारा संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच पर स्थित है, यानी बीच में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपाल के नाम से जाना जाता था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। पोर्ट स्थित है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, यानी यहाँ पर सही जो युग्म नहीं है वो बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी मध्य प्रदेश। ये इसका क्या है, यहाँ पर सही नहीं है। झांसी कहाँ पर आती है, तो झांसी उत्तर प्रदेश में आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नौक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। निम्नलिखित में से राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले क्या आएगा क्षेत्रफल में राजस्थान, उसके बाद क्या आएगा मध्य प्रदेश, फिर उससे छोटा कौन आएगा महाराष्ट्र, फिर उससे छोटा उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार इसका क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दो प्रश्न और हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जौहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की सीमा, यानी जो समुद्र तट है उसकी सीमा की लंबाई कितनी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। सियाचिन स्थित है, यानी सियाचिन कहाँ है या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। दोस्तों ये थे हमारे 100 प्रश्न जो पूरे कंप्लीट हैं और आपके सिलेबस के अनुसार। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो आपको पता है, अभी मैंने बताया था आपको शुरू में, तो उसका जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और जो घंटे का बटन है उसको ऑल में कर लें, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें अगर इसकी PDF चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी क्लासें आ रही हैं 3-4 उनको अटेंड करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।